ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। दो युवा दिलों में प्यार जगाना कोई नई बात नहीं है। प्रेम को विवाह का रंग मिले, ऐसी कोशिशें भी होती रही है, लेकिन रूढ़िवादी परंपरा का आलम यह है कि प्यार पर पहरे बिठाने से इस पर अंकुश को लेकर नृशंस कुकृत्य का दौर भी जारी रहा है। इसके कई उदाहरण हैं, जिसमें एक अजीजपुर सराया कांड भी था, जहां प्यार करने वाले एक युवक की नृशंस हत्या से अजीजपुर जल उठा था। तब मामला दो समुदायों का था, लेकिन सोनबरसा कांड तो एक जाति के दायरे में समाहित था। फिर भी यह जघन्य कांड मानवीयता को झकझोर गया। ये सनसनीखेज वारदात शनिवार को सामने आई, जब कथित प्रेम प्रसंग को लेकर सौरभ कुमार नाम के युवक की हत्या कर दी गई। सौरभ को रेपुरा रामपुर शाह के सोनबरसा स्थित अपने घर बुलाकर लड़की पक्ष के लोगों ने उसकी निर्मम ढंग से पिटाई की। मारपीट के वह सिपना का आलम ये था कि आरोपियों ने सौरभ के निजी अंगों को भी काट दिया था। यही नहीं, इसके बाद उसे अधमरा कर परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि निर्मम ढंग से हुई पिटाई से तब तक सौरभ की सांसें कमजोर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। बस यहीं से प्रेम पर पहरा सवालिया घेरे में आ गया। क्या यह ऐसा गुनाह था जिसका प्रतिफल मौत ही था, या दो युवा दिलों को समझा बुझाकर रास्ता दिखाया जाना चाहिए था, या फिर क्या उनकी ख्वाहिशों में रंग भर कर नई राह पर अग्रसर नहीं किया जा सकता था? उनको खुशियों पर इतराने और नए घरौंदे सजाने में मदद नहीं किया जा सकता था? लेकिन यहाँ प्रेम पर पहरे ने सब कुछ खत्म कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का परिणाम भी दूसरे रूप में सामने आया, जब सौरभ के शव को लेकर परिजनों ने हंगामा मचा दिया। एक निर्दोष की हत्या पर ग्रामीणों का समर्थन मिलते ही उग्र भीड़ आरोपी के दरवाजे पर जा पहुंची। वहां न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया गया, बल्कि प्यार की बलिवेदी चढ़े सौरभ की चिता भी लड़की पक्ष के दरवाजे पर सजाई गई और अंतिम संस्कार भी वहीं किया गया। यह हैरत की बात है, तब पुलिस भी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद थी, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे उसने भी कदम पीछे खींच लिया। उनकी आंखों के सामने ही पूरी घटनाक्रम हुआ। बहरहाल सौरभ हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुशांत पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वही कानून व्यवस्था में खलल डालने को लेकर लड़का पक्ष के 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे कुकृत्य पर क्या इससे रोक लग सकेगी? ऐसी घटनाओं के लिए जब तक सरकार, समाज या पुलिस महकमा खुद पहल नहीं करता है, तब तक ऐसे ही वारदाता समाज को दागदार करते रहेगी। दोनों पक्षों से अरेस्टिंग की गई है। जो हत्या के मुख्य आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और इसके अलावा जो उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हुआ था उसमें भी 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, और वहाँ पे पुलिस बल मौजूद है। वर्तमान में अभी स्थिति सामान्य है। गांव वालों को और सभी लोगों को हम लोग समझा भी रहे हैं कि किसी तरीके से कानून को हाथ में नहीं ले। पुलिस ने अपना काम किया है और आगे भी करती रहेगी, और किसी भी तरीके से अगर लेंगे तो कार्रवाई होगी। सर एक सेकंड सर।
अब आपके अपने शहर मुजफ्फरपुर में मंगाएं ताज़ा सब्जी घर बैठे बस एक कॉल पे। पेठिया आपको देता है फ्री होम डिलीवरी ताज़ा फल और सब्जी सुबह 6 बजे से रात के 7 बजे तक। ऑर्डर करने के लिए संपर्क करें 8226973539। अब एक ही छत के नीचे पाएं शादी का सारा सामान मात्र 51,000 रुपये में। बाबा कम्युनिकेशन देगा 21 सामान जिसमें शामिल है डबल बेड, LED टीवी, सोफा, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, अलमीरा आदि। हमारा पता बाबा कम्युनिकेशन, झाड़ सौतली, बलबगड़, फरीदाबाद। संपर्क सूत्र 7011664876 और 9899114241।